प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं, और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमने वाइस की किताब को मुकम्मल कर लिया है। मगर हम वाइस की किताब में रहते हुए हम एक ऐसे मज़मून को सीखेंगे, बशरियत के लफ्ज़ पर हम गौर व खोज करेंगे। बशरियत इंसान होने का क्या मतलब है? बशरियत इंसान होने का क्या मतलब है? अजीज़ों, वाइस उसका 12वां बाब, उसकी 6ठी और 7वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में से वाइस उसका 12वां बाब, उसकी 6ठी और 7वीं आयत। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, पेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए और हौज़ का चरख टूट जाए और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। अजीज़ों, आज सुबह हम बशरियत यानी इंसान होने का क्या मतलब है, इसके तलक से हम सीखेंगे। मुक़द्दस सुलेमान बादशाह वाइस की किताब में हमें सिखाते हैं। अजीज़ों, उन तमाम मखलूक़ात से जो खुदा ने बनाई, बनी नो इंसान सबसे आला और सबसे ज़्यादा पोचीदा है। फिर भी अपने तकब्बर की वजह से इंसान भूल जाते हैं कि खुदा उनका खालिक है, मखलूक है, और वो मखलूक है, और ये कि वो खुदा पर इंसार करते हैं। ये मज़मून नुक्ता नज़र से परखता है कि हकीकत में इंसान के मायने क्या हैं। अजीज़ों, खुदा की शबी पर खलक होना। नंबर 1, किताब मुक़द्दस वाज़िया तौर पर बयान करती है कि नस्ले इंसानी खुदा के एक ख़ास फ़ैसले की हदायत या फ़ैसले की बदौलत उसकी शबी पर और उसकी मानित खलक हुए। आप पैदाइश उसका 1 बाब, उसकी 26वीं और 27वीं आयत को बागौर पढ़िएगा। इसका मतलब है कि आदम और हवा इर्तिका यानी जिंदगी की आस्ता आस्ता बढ़ोतरी में तरक्की, यानी एक सादा मादे के वजूद से एक मुश्किल जहन खुद मुख्तार इंसान की हालत मुनाज़र तय करने वाली अशिया में से नहीं थे। अजीज़ों, खुदा की मानित खलक होने का मतलब है कि इंसान खुदा को रद्द अमल देने के काबिल है और उसके साथ एक शख्सी तलक रखते हैं। वो अपने किरदार की खूबियाँ भी दिखाने के काबिल हैं, जिनमें उसकी मोहब्बत, जलाल
और पाकीज़गी होगी जब इंसानों ने खुदा की मर्जी के खिलाफ बगावत की। अजीज़ों, फिर इसमें हम दूसरा अहम पॉइंट जो सीखते हैं, खुदा की शबीह पर खलक होना। इंसानों में खुदा की शबीह के कम अज कम 3 मुख्तलफ पहलू मुलाकात कीजिए। आदम और हवा की तरह इखलाकी शबाहत रखते थे, जिसमें वो हकीकी तौर पर नेक और पाक खलक किए गए थे। मतलब ये है कि वो खुदा के साथ दुरुस्त तलक में थे, जहाँ वो मुकम्मल तौर पर अच्छे मकासद के लिए वक्फ और बदी से अलग थे। उनके दिल प्यार करने के काबिल थे और वो सिर्फ वही अंजाम देने के ख्वाहिशमंद थे जो ठीक था। वो अपनी जहानत में खुदा की मानद थे, क्योंकि वो रूह, जहन, जज्बात और इंतखाब करने की कुव्वत के साथ खलक किए गए थे। एक तरह से इंसानों का जिस्म खुदा की शबीह पर था, मगर ये जानवरों पर लागू नहीं होता। खुदा ने इंसानों को वो शक्ल सूरत दी जिसमें उन्हें पुराने अहदनामा में जाहिर होना था, और वो सूरत बख्शी जो उसके बेटे ने ज़मीन पर इख्तियार करनी थी, ताकि हमारे गुनाह के पास दाश में और उसकी कीमत चुकाने के लिए अपनी ज़िंदगी दे। तीसरा अहम पॉइंट जो हम खुदा की शबीह पर खलक होने के तलक से सीखते हैं, जब आदम और हवा ने बराह रास्त खुदा के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और गुनाह उनके वजूद में दाखिल हो गया, तो खुदा की शबाहत बहुत हद तक मुतासर हुई, मगर कुली तौर पर तबाह नहीं हुए। खुदा की मानद, उनकी इखलाकी शबाहत तब बिगड़ गई जब उन्होंने खुदा के खिलाफ बगावत की। इसलिए वो मजीद कामल और पाक ना रहे। इसकी बजाय उन्होंने एक ऐसी फितरत हासिल कर ली जो हमेशा गुनाह की जानब माइल होती थी, यानी खुदा से सरकशी करना और अपनी खुद गर्जाना रवश की पैरवी करना। अजीज़ों, ये गुनाह अलुदा फितरत उनके बच्चों में भी मुंतकिल हुई। नया अहदनामा इस बात की तस्दीक करता है कि गुनाह की वजह से इंसान में खुदा की शबाहत बिगड़ गई। नया अहदनामा इस नुक्ते की वजाहत करता है कि रूहानी निजात के लिए हमें खुदा की शबाहत में नया और हकीकी होने की ज़रूरत है। अजीज़ों, इसके साथ साथ गुनाह इंसान में अब भी खुदा की शबाहत की बहुत सी खसूसियात रखते हैं। नया और हकीकी होने की ज़रूरत है। अजीज़ों, इसके साथ साथ गुनाह का इंसान अब भी खुदा की शबाहत की बहुत सी खसूसियात रखते हैं, जिनमें जहानत
और खुदा के साथ बातचीत और तलब की काबिलियत भी शामिल है। जब आदम और हवा ने बागे अदन में गुनाह किया तो हम में खुदा की शबाहत की ये खूबियां भी खराब हो गई, मगर मुकम्मल तौर पर हम में से ख़त्म नहीं हुई। अजीज़ों, आज हमने 3 अहम पहलू सीखे हैं खुदा की शबी पर खलक होना। लफ्ज़ जो मजमून था वो ये है, बशरियत इंसान होने का क्या मतलब है। आज सुबह हमने ये चंद अहम बातें सीखी हैं वाइस की इस किताब में। अगले पार्ट में हम सीखेंगे इंसान के पहलू, और वो कल सुबह हम इस बात पर बात करेंगे। और आज जो अहम बातें हमने सीखी हैं, इंसान खुदा की शबी पर खलक हुआ है। अजीज़ों, आज सुबह हम इस बात पर गौर करें और अपने आप को इंसान ही समझें और इस पर गौर करें। आज सुबह खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। दुआ करें। कादर मतलब खुदावंद, मिन्नत करते हैं आज कलाम का जो हिस्सा हमने सीखा है, इस पर खुदावंद हमें चलने और बढ़ने की तौफीक अनायत फरमा, और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हम सब की ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर और इन्हें बड़ी बरकत। और आज सुबह इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम कर, और खुदावंद इन्हें बड़ी बरकत दे। तेरा कलाम इनकी ज़िंदगियों में कसरत से जगह पाए। खुदावंद, आज हमने जिस थीम पर बात की है, इंसान होने का क्या मतलब है, तो खुदावंद वाइस बड़े वाज़िया तौर पर बयान करता है, और जो हमने वाइस की किताब में से आज सुना है, खुदावंद हमें अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक अनायत फरमा। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हमारी ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाए, बड़ी बरकत दे, बड़ा रहम कर। ऐ खुदावंद, तमाम कौमों, उम्मतों, कबीलों के लिए बरकत चाहते हैं, सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। तेरा शुक्र। इस वक्त सारा जलाल हम खुदा बाप, बेटे और रोल को दस को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक के लिए सलामती की दुआ करता हूँ, हर घर की सलामती चाहता हूँ तेरे कदूस नाम के वसीले से। तो रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत। हर तरह की मुश्किल परेशानी यीशु मसीह के नाम के वसीले से जाती रहे। बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर और बड़ी बरकत दे। हमारी इल्तिजा को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम से, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शरकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।